अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जो कि क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को उर्दू में कहते हैं अखराज का निज़ाम। अखराज का निज़ाम मतलब अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा तो हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस की तादाद में सेल जो हैं रहते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट्स। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब होता है कि वो मादा जो फासिद हो, जो किसी काम का ना हो, जो कि उसका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बॉडी से नहीं निकला तो हमारी डेथ हो सकती है। उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत लाजमी होता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन ये है कि दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग दिस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसा प्रोसेस जिसमें इस वेस्ट मटेरियल का बॉडी से निकलना हो, उस प्रोसेस को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं या एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन रोल होता है वो किडनी का होता है। किडनी को उर्दू में गुर्दे कहते हैं, जो कि इंसान के अंदर 2 किडनीज़ होती हैं, जो कि लोअर एब्डोमिनल रीजन में होती हैं। लोअर एब्डोमिनल रीजन मतलब पेट के निचले हिस्से में एक लेफ़्ट किडनी होती है और दूसरी राइट किडनी होती है। ये बीन शेप में बनी हुई होती हैं। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। अच्छा, जब ये किडनी फुल हो जाती है तो जो हमारा प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, जो फासद मादा है, वो हमारी बॉडी से निकल जाता है यूरिथ्रा के थ्रू, मतलब पेशाब की जो नली होती है उसके थ्रू निकल जाता है। और ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारा फासद मादा है, ये येलो शेप में होता है, जिसको हम इसको यूरिन भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टॉपिक है कि हाउ डज़ किडनी फंक्शन। इसका अच्छा, इस टॉपिक को हम इस फिगर की मदद से समझेंगे कि किडनी फंक्शन कैसे करती है। देखिए, यहाँ से इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू जो ब्लड है, अब वो ब्लड जो है वो रिच इन वाटर, यूरिया एंड डिज़ोल्व्ड मिनरल साल्ट्स है। मतलब उसमें पानी भी है, यूरिया भी है और मिनरल्स भी हैं, मतलब वो साफ़ नहीं है। तो इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू ये रेनल आर्टरी से होता हुआ जाएगा किडनी में, किडनी दोनों में जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब ये किडनी में जाएंगे तो किडनी जो है वो बनी हुई होती है मिलियंस ऑफ टिनी यूनिट्स नेफ्रॉन्स की। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ब्लड को टेक इन करते हैं और मेटाबोलाइज न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प पास आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फिल्टर्ड ब्लड। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से अलग करते हैं और फिल्टर्ड ब्लड, जो भी साफ ब्लड है, उसको अपने अंदर लेते हैं। अच्छा, नेफ्रॉन में असल में होता क्या है कि केमिकल एक्सचेंजिंग होती है कैपिलरीज और यूरिन कैरिंग ट्यूब्स की। उसके नतीजे में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है ना और पानी, वो ब्लड को छोड़ जाता है और यूरिनरी सिस्टम में चला जाता है। देखिए यहाँ से इसमें क्या हुआ, मेन काम किडनी में ये हुआ कि ब्लड और जो वेस्ट मटेरियल था, पानी हो गया, मिनरल साल्ट्स थे, यूरिया था, वो यूरेटर के थ्रू होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में वो थोड़े वक्त के लिए होता है, जो कि जितना हम बर्दाश्त कर सकें। उसके बाद यूरिथ्रा से जो है वो खारिज हो जाएगा, जो पेशाब की नली है वहाँ से वो खारिज हो जाएगा। मतलब इन्फीरियर वीना कावा से रेनल आर्टरी में गया, वहाँ से किडनीज़ में गया। किडनीज़ में जो ब्लड था वो साफ़ हुआ। साफ़ होने के बाद जो खारिज मटेरियल था वो यूरेटर के थ्रू होता हुआ, इसको मिसाने की नली कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर मिसाने को कहते हैं, वहाँ गया, वहाँ थोड़ी देर रुका जितना हम बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद पेशाब की नली, इसको यूरिथ्रा कहते हैं, वहाँ से खारिज हो गया। ऐसे किडनी फंक्शन करती है। अच्छा, अब टॉपिक है हमारा किडनी मेल फंक्शन। किडनी मेल फंक्शन का मतलब होता है गुर्दे में खराबी। किन किन चीज़ों की वजह से गुर्दे हमारे हैं वो ख़राब हो सकते हैं। वो कुछ डिजीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ शुगर को कहते हैं, उसकी वजह से भी गुर्दे ख़राब होते हैं। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी जो है हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जरासीम का जो इन्फेक्शन हो गया, उनकी वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। और जो मिसाने की नली हो या पेशाब की नली,
उनके अंदर एक स्टोन वगैरह आ जाते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, उसको हम किडनी मेल फंक्शन कहते हैं। अच्छा, डायलिसिस हमारा जो टॉपिक है वो जब दोनों किडनीज़ फेल हो जाएं तो आर्टिफिशियल किडनी लगानी पड़ती है, जिसको मशीन कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी मशीन। वो डायलिसिस मशीन कहलाती है, जो कि किडनी का काम करती है। जब इंसान के दोनों गुर्दे फेल हो जाएं तो डायलिसिस मशीन लगानी पड़ती है। अच्छा, ये डायलिसिस मशीन, किडनी जो है अंदर हमारे काम करती है, ब्लड को साफ़ करती है, फ़िल्टर करती है। डायलिसिस मशीन बॉडी के बाहर जो है हमारे जो ब्लड है उसको क्लीन और फ़िल्टर करती है। वो मतलब इंजेक्शन के ज़रिए वहाँ से ब्लड निकलता है, फिर वो जाता है डायलिसिस मशीन में, फिर इंजेक्शन के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर होता है। जो ये पूरा प्रोसेस है ये आउटसाइड होता है डायलिसिस मशीन में। अच्छा, इसको फिगर के थ्रू समझेंगे कि ये डायलिसिस मशीन काम कैसे करती है। अच्छा, यहाँ से जो है रिमूव्ड ब्लड फॉर क्लीनिंग, यहाँ से ब्लड हम निकालेंगे एक वेन से क्लीनिंग के लिए। फिर यहाँ पे ब्लड पंप लगा हुआ है जो उनको खींचता है ब्लड को। उस पे वहाँ पर एक एंटीकोगुलेंट लगा हुआ है जो कि गर्म करता है ब्लड को, ताकि यहाँ पे क्लॉटिंग ना हो, जमा ना हो जाए, मतलब ब्लॉक ना हो जाए। एंटीकोगुलेंट वो काम करता है। फिर वहाँ जाके डायलिसिस मशीन तक पहुँचता है। वहाँ पर एक होल होता है फ़िल्टर करने के लिए, डायलिसिस फ्लूइड रिमूव होता है यहाँ से। यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं, मतलब जो वेस्ट मटेरियल हो गया हमारी ब्लड में, वो सारा डायलिसिस फ्लूइड रिमूव्ड वाला जो ऑप्शन है वहाँ से रिमूव हो जाता है। बाकी अंदर रह जाता है ब्लड जो है फिर साफ़ हो जाता है, वो रह जाता है। उसके बाद एयर ट्रैप एंड एयर डिटेक्टर, मतलब इस प्रोसेस में कहीं से हवा आ गई हो या उसको निकालने के लिए एयर ट्रैप और एयर डिटेक्टर लगा हुआ होता है। फिर वहाँ से ब्लड साफ़ होके क्लीन ब्लड हमारी बॉडी में पहुँच जाता है। ये पूरा डायलिसिस का प्रोसेस था। उसके बाद टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट तो तब होती है जब हमारे दोनों गुर्दे फेल हो जाएं और हम अपने पेशेंट को डायलिसिस मशीन पे ना रखना चाहें, और हमें कोई ऐसा डोनर मिल गया हो जिसकी जो कि सेहतमंद हो, उसकी दोनों किडनीज़ काम करती हों, जिसमें से एक किडनी वो एक पेशेंट को दे और एक किडनी पे वो खुद रह सके, तब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।